तकरीबन 7000 साल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के हिसाब से जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम अपनी वानर सेना लेकर भारत के अंतिम छोर पर धनुषकेडी के पास पहुंचे तो एक बड़े युद्ध से पहले उनके सामने समुद्र की लहरें किसी चुनौती की तरह मौजूद थी। दिक्कत यह थी कि माता सीता नदी के उस पार रावण की नगरी लंका में कैद थी, लेकिन इतने बड़े समुद्र को सेना सहित पार करना असंभव था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भगवान राम ने समुद्र देव से रास्ता मांगा, जिसके बाद एक उपाय के रूप में समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल नाम का एक वानर है जिसे यह श्राप मिला था कि वह समुद्र में जो कुछ भी फेंकेगा वह कभी डूबेगा नहीं, और इसी श्राप का इस्तेमाल करके अगर वो खुद अपने हाथों से पत्थर को नदी में फेंकेगा तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। इसके अलावा समुद्र देव ने यह आश्वासन भी दिया कि वो समुद्र में मौजूद सभी पत्थरों को अपने प्रभाव से एक बंधन में बांध के रखेंगे ताकि पूरी वानर सेना उस पर से आसानी से निकल सके। इसी योजना का इस्तेमाल करके नल ने वानर सेना की मदद से पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया, और ऐसा करते करते वानर सेना ने राम सेतु नाम के एक बड़े से पुल की संरचना की जो भारत को लंका से जोड़ रहा था। राम सेतु से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु असल दुनिया में मौजूद है भी या नहीं, या अगर है भी तो क्या ये उसी तरह दिखता है जैसा कि रामायण में बताया गया है? मैं हूँ सैम और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दुनिया भर के आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ब्रिज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को पूरे मानव इतिहास में सबसे पहले बेबीलोनियन सोसाइटी ने यूज किया था। लेकिन इन हिस्टोरियंस के मुंह पे मानो तमाचा मारती है दक्षिण भारत की ये सैटेलाइट इमेज, जिसमें आप भारत और श्रीलंका के बीच इन दोनों देशों को जोड़ते हुए एक टूटे फूटे पुल को देख सकते हैं। और मान्यता के हिसाब से ये पुल 7000 साल से भी पुराना है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास मौजूद राम सेतु का नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन राम सेतु के अलावा इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज, नल सेतु और सेतु बंद के नाम से भी जाना जाता है। पहले कई लोग इसे महज एक कल्पना मानते थे, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरों में इसे कैप्चर किया गया तो पूरे विश्व के लिए ये एक सनसनी बन गई। ऐसा नहीं है कि राम सेतु का जिक्र केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही किया गया हो, बल्कि इस प्राचीन पुल का जिक्र पर्शियन जियोग्राफर आइबन खुर्दाबे ने अपनी मशहूर किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी किया है, जिसे 1850 एडी में लिखा गया था। इवन 1947 में एक डच कार्टोग्राफर ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस पुल को मेंशन किया था। शायद दुनिया के सभी लोग इसे केवल राम सेतु के नाम से ही जानते, लेकिन 1804 एडी में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने अपनी मैपिंग में इसे एडम्स ब्रिज का नाम दे दिया, और तब से ग्लोबली यही टर्म फेमस हो गया। वैसे जिस तरह से राम सेतु का नाम रामायण से निकला है, उसी तरह से पुल का नाम एडम्स ब्रिज अब्राहमिक कहानियों पर आधारित है। अब्राहमिक रिलीजन में एडम्स ब्रिज की कहानी के 2 वर्जन हैं। पहली कहानी के हिसाब से ईश्वर ने दुनिया के पहले मनुष्य एडम को जब धरती पर भेजा था तो वो श्रीलंका की एक पहाड़ी पर जाकर गिर गया था, जिस वजह से उस पहाड़ी को एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एडम्स का इस ब्रिज से क्या कनेक्शन है। मान्यता के हिसाब से धरती पर आने के बाद एडम ने टापू से बाहर की दुनिया देखने के लिए इस पुल का निर्माण किया था, और इसलिए इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी के हिसाब से द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज के फल खाने के कारण ईश्वर ने एडम को द गार्डन ऑफ द ईडन से बाहर जाने को कहा था, और इसी वजह से इस पुल का निर्माण किया गया था ताकि एडम को बाहर भगाया जा सके। अब धार्मिक मान्यताओं में तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए भारत समेत दुनिया की अलग अलग रिसर्च एजेंसी ने काफी मिशन प्लान किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन कंडक्ट कराने की परमिशन दी थी, और यह बात फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद ही मीडिया के सामने बताई थी कि केंद्र सरकार ने राम सेतु के अंडर वाटर एक्सपेडिशन को अप्रूवल दिया है। यूं तो इससे पहले न जाने कितने ही प्रपोजल इस मैटर पर दिए गए थे, लेकिन इस सिनेरियो में फाइनली पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के द्वारा सबमिट किए हुए एक प्रपोजल को अप्रूव किया था। इस एक्सपेडिशन के पीछे एक ही उद्देश्य है, और वो ये पता लगाना है कि राम सेतु मैन मेड है या कोई नेचुरली अकरिंग आर्किटेक्चर। और अपने प्रपोजल में NIO ने यह भी लिखा था कि इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग के बीच हमेशा से ही रामायण और उससे जुड़ी हुई चीजों, स्पेशली राम सेतु को लेकर विवाद रहा है, और उस विवाद को सुलझाने का इससे बेहतर मौका और कोई है ही नहीं। यह रिसर्च इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पौराणिक कथाओं वाला राम सेतु कितना पुराना है, इसे लेकर भी कई अलग अलग टाइम प्रेडिक्शन है। जहां कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पुल करीब 3000 साल पहले बना था, तो कुछ के हिसाब से इसे 7000 साल पुराना बताया जाता है।
और इसलिए राम सेतु के फॉर्मेशन, उसके नेचर और आसपास के पूरे एरिया का एक कंप्लीट साइंटिफिक और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मामला अपने आप में इतना सेंसिटिव है कि अगर इसमें जरा सी भी छेड़छाड़ की गई तो बड़े लेवल पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। वैसे प्रपोजल के मुताबिक राम सेतु पर यह अभियान मार्च 2021 में ही शुरू किया जाना था, लेकिन पॉसिबली कोविड पैंडेमिक की वजह से आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इस रिसर्च पर काफी मोटा खर्चा लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको शायद राम सेतु केवल एक पुल ही लगता होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह इतना रहस्यमय है कि इस बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार पहले राम सेतु समुद्र तल से ऊपर परफेक्ट कंडीशन में था, वो भी इस हालात में कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल को लोग चलकर भी पार कर लिया करते थे। लेकिन तभी अफसोस 1480 के दौरान समुद्र में एक बड़े चक्रवात आने के बाद यह पुल आधा पानी के अंदर डूब गया और इसकी हालत ऐसी हो गई। वैसे तो आज राम सेतु पानी की ऊपरी सतह पर ना होकर अधिकतर पानी के अंदर ही है, लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया में जहाजों को आने जाने की परमिशन नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ कुछ पॉइंट पर गहराई ज्यादा होने के बावजूद भी पानी काफी शैलो है। ऊपर से यह पुल भी पूरी तरह से डूबा नहीं है, जिस वजह से सांस्कृतिक धरोहर को किसी डिस्टरबेंस से बचाने के लिए भी एक तरह से यहाँ पर जहाज को नहीं भेजा जाता। राम सेतु कई कारणों से चर्चा में है। एक तो इसका धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा है और दूसरा ये कि राम सेतु इंडिया का सिग्निफिकेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जहां पर मरीन लाइफ इकोसिस्टम परफेक्टली बैलेंस्ड है, जिसे अगर जरा सा भी डिस्टर्ब किया गया तो दक्षिणी हिस्से में पर्यावरण को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब यूपी गवर्नमेंट ने 2004 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट यानी SSCP को शुरू किया तो वो पर्यावरण संरक्षणों और धार्मिक संस्थानों के टारगेट में आ गई और इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस प्रोजेक्ट में पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच खुदाई करके एक नैरो शिपिंग पैसेज बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे कि भारत के जहाजों को श्रीलंका तक जाने के लिए लंबा समुद्री रास्ता तय न करना पड़े। लेकिन विवादों के चलते 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खुदाई को रोक दिया था। हालांकि अपनी दृढ़ता के चलते उसके बाद फिर से 2008 में यूपी गवर्नमेंट ने RK पचौरी कमेटी का गठन किया ताकि फैसला उनके फेवर में आ जाए। लेकिन उल्टा मिस्टर पचौरी ने यह बता दिया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को बहुत गंभीर नुकसान होंगे। इवन उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्लेम्स के लिए भी क्रिटिकल काम कर रही थी, जिस वजह से बात को फिर बहुत ज्यादा उठने नहीं दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम सेतु के सराउंडिंग एरिया में 36,000 फ्लोरा और फौना की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मैंग्रोव्स और टर्टल नेस्ट वाले रेप्टाइल के किनारे के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ये सराउंडिंग फिश, लॉबस्टर, स्क्विड्स और क्रैब्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स का काम भी करती है। यहाँ पर जलजीवों की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 70 प्रजातियां तो कमर्शियली काफी जरूरी हैं। वैसे तो सरकार ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन इन इंतजामों के बावजूद ऑलरेडी थर्मल प्लांट जैसी जगहों से आने वाला वेस्ट इस एरिया में डंप किया जाता है, जिससे कि यह एरिया धीरे धीरे खतरनाक बनता जा रहा है। हालांकि राम सेतु पर बीते कई दशकों से यह विवाद चल रहा है कि यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित, तो इस पर फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। और इस बात की तह तक जाने के लिए गवर्नमेंट पहले भी कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहा है। जैसे कि साल 2000 में जब एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो उसमें टीम जब पानी के अंदर गई तो पुल की सतह तक पहुंच ही नहीं पाई। इसी तरह 2005 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट आलोक त्रिपाठी ने एक प्रपोजल सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने राम सेतु की अंडर वाटर एक्सपीडिशन कराना चाहिए और उनका यह प्रपोजल ICHR ने अप्रूव भी किया था। लेकिन बाद में ICHR की नई मैनेजर ने इस अप्रूवल को यह कहते हुए कैंसिल कर दिया कि इस तरह के काम हिस्टोरियंस के नहीं बल्कि ASI के लिए हैं। दोस्तों, राम सेतु एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदियों से विवाद चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहे, लेकिन मानो या न मानो पर इसका अस्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि वैश्विक इतिहासकार हमारी संस्कृति को दबाकर अपनी संस्कृति को उठाना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बेबीलोन वाले एग्जाम्पल में ही बता दिया था। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ के रखने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, आज तक इसके बारे में कोई नहीं जान पाया है। और अगर इस विषय में आगे कोई जानकारी मिलती है तो वह आपको जल्द से जल्द इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जय हिंद।